Students, I am your physics teacher, and in the previous videos we have learned about that is the inertia of a rest. And today we will do the next part of the inertia, that is the inertia of a motion. So let us see. It is the tendency of a body to oppose any change in its motion, or it is in the inability of a body to change its speed on its own. So जैसे कि आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता था कि सडनली किसी भी हमारी मूवमेंट में चेंज आता था, अगेन जो ऑब्जेक्ट था वो क्या करता था, रेस्ट में आने की कोशिश करता था। ऐसे ही हमारा इसमें चलेगा मोशन वाले कॉन्सेप्ट में। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा शरीर मोशन के फॉर्म में होता है, जैसे हमारा शरीर मोशन में है और सडनली हम क्या करते हैं, स्टॉप होने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगेन क्या करता है, मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो इट मीन्स इफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन द बॉडी वांट्स टू मूव द सेम स्पीड एट अपोज बाई एनी चेंज इन इट स्पीड। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी बॉडी मान लो एक कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रही है और सडनली क्या होता है कि किसी वजह से जो है वो उसमें चेंज आ रहा है, इट मीन्स जैसे आपकी स्पीड है उसको थोड़ा कम, वो किसी वजह से कम हो रही है, तो हमारा शरीर जो है या हमारी बॉडी जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, हमारी बॉडी की बात नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो अगेन उसी स्पीड को जो है वो फिर से अपोज करने की कोशिश करता है। सो हेयर इज द सम एग्जांपल विच मेक इट क्लियर। सो फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली। ठीक है, आपको पता है जब कोई बस चल रही होती है वो अचानक से रुक जाती है। सो द पैसेंजर इन द बस टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। तो आप देखते हो क्या होता है, हमें एकदम से क्या लगता है, झटका लगता है। ठीक है, सो ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन द बस स्टॉप, कि ब्रेक लग रही है बस में तो ओनली बस जो है वो स्टॉप होगी, बट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पैसेंजर स्टिल रिमेन्स इन मोशन। जो हमारा, ठीक है, बस स्टॉप हो गई तो हमारा जो फुट वाला पोर्शन है वो तो आ गया जी रेस्ट में। ठीक है, बिकॉज वो बस से अटैच है तो वो तो रेस्ट में आ गया, बट जो हमारा अपर पोर्शन होता है बॉडी का वो किस में होता है, वो मोशन में होता है। सो द पैसेंजर स्टिल रिमेन्स इन द मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड हैंस टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। और इसी वजह से क्या होता है, जो पैसेंजर है वो क्या होता है, फॉल फॉरवर्ड, जो क्या होता है फिर से वो आगे की तरफ ऐसे क्या होता है, उनको झटका लगता है। ठीक है, सो देर इज द सेकेंड एग्जाम्पल इज here is a second example is that is it is a dangerous to jump out the moving bus। और जो आपको पता है कि अगर हम एक चल रही बस से क्या होता है, जंप लगाने की कोशिश करते हैं तो इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, सो इट इज बिकॉज, ये क्यों होता है, व्हेन वी जंप आउट ऑफ अ फास्ट मूविंग बस, जब एक बस चल रही है और हम उसे जंप करेंगे सो क्या होगा, अवर फीट कम टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, हमारे फुट जब ग्राउंड को टच कर रहे हैं तब तो वो तो आगे रेस्ट में, बट क्या होगा, हमारा जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो स्टिल इन मोशन, वो अभी भी मोशन में ही होगा है। ठीक है, जैसे ही आप बस चल रही है, काफी स्पीड से चल रही है, जैसे हमने क्या किया, उसे जंप किया तो हमारे फीट तो आ गए रेस्ट पे, बट जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो तो मोशन में ही है। सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड हैंस बी फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। और इस वजह से क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। ठीक है, वो इस वजह से ही होता है क्योंकि हमारा जो अपर पार्ट है वो मोशन में है और हमारे फुट जो है वो जमीन पे रखने की वजह से किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। सो हियर इज द अनदर एग्जांपल इज that is the when sudden brakes are applied on a fast moving bike। अब आपको पता है, जैसे ही ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, व्हेन द फास्ट मूविंग बाइक स्टॉप सडनली देन द बाइकर फॉल्स फॉरवर्ड। आप देखते हो कि जैसे ही क्या हो रहा है, एक बाइक पे बाइकर है जो बाइक चला रहा है वो सडनली क्या कर रहा है, ब्रेक लगाता है, तो आपने देखा होगा क्या होता है, बाइक जो है वो मतलब बाइकर जो है वो आगे की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो गिरता है। ठीक है, सो ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है जब बाइक चल रही है स्पीड से तो जो बाइकर है उसकी बॉडी भी किस में है, मोशन में है। सडनली वो ब्रेक लगाएगा तो बाइक
तो रुक जाएगी, ब्रेक लगने की वजह से बाइक तो रुक गई, बट जो उसका मतलब टायर जो है वो तो आ गए स्टॉप पोजीशन में, बट जो अपर पार्ट है वो बाइकर है और जो बाइक का ऊपरी जो अपर पार्ट है वो तो अभी मोशन में है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बाइकर होता है वो क्या हो जाता है, फॉल्स फॉरवर्ड। And here is the next example is that is the luggage on the roof of a bus is tied with the rope. सॉरी, इज टाइड विद द रोप। आपको पता है कि जैसे आपने लगेज, आपने बैग रखे होते हैं बस के छत पे, तो उनको क्या करना पड़ता है, बांधना पड़ता है। इट इज बिकॉज व्हेन द बस स्टॉप सडनली, ये भी तब होता है अगर मान लो बस अचानक से रुक जाती है, ठीक है। सो द लगेज में फॉल्स डाउन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ही बस चल रही है तो जो लगेज है आपके वो भी किस में आ रहे हैं, वो मोशन में आ रहे हैं। सडनली उस पर ब्रेक लग रही है तो क्या होगा, जो हमारी बस है वो तो रुक गई, बट जो लगेज है वो अभी भी किसमें है, मोशन में है। तो उस वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, लगेज में आल्सो फॉल फॉरवर्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, तो ये सारे ही इनर्शिया ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड थे। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही हर ऑब्जेक्ट जब मोशन में था तो वो फिर से चाहे उसमें चेंज आ रहा है, चाहे वो रेस्ट में आ रहा है, तब भी हमारा जो बॉडी है वो या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसी मोशन को ही दोबारा से क्या करने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। इस वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है या कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, फॉल्स फॉरवर्ड होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है इनर्शिया का, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।